हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। इसका नाम है कविता यादव। आज मेरा ब्लॉग थोड़ा लेट ही स्टार्ट हो रहा है क्योंकि सुबह टाइम नहीं मिला था मुझे ब्लॉग बनाने का, तो मैंने बाद में बनाया था। अब सुबह के 6 बज रहे हैं और ये कान्हा तैयार हो रहा है स्कूल के लिए और इसके पापा जी पेस्ट कर रहे हैं और गाय को बाहर बांधेंगे वही आज। मैं यहाँ सफाई कर रही हूँ, झाड़ू लगा रही हूँ। अंदर से कमरे में से लगाऊंगी, फिर पहले बाहर की लगा देती हूँ थोड़ी, फिर अंदर की खाट निकाल के फिर कमरे में लगाती हूँ। फिर तब तक ये सारा गाय पड़िया और बछिया सबको बाहर कर देते हैं धूप में, और उसके बाद फिर मैं यहाँ सारी मैं झाड़ू लगाती हूँ। क्योंकि अगर मैं पहले झाड़ू लगा दूँ तो फिर ये गाय और पड़िया जाती हैं तो ये अपने पैरों से फिर धूल मिट्टी कर देती हैं, और कान्हा जूते पहन के घूमता है तो वो सारी में धूल मिट्टी कर देता है। मतलब मेरा पहले अगर झाड़ू लगा दूँ तो दोबारा काम हो ही जाता है, और पता नहीं 2 बार लग जाए फिर 3 बार लग जाए, कुछ पता नहीं है, इसीलिए सारा काम होने के बाद ही लगाती हूँ। अब लगा तो रही हूँ, पर ये कान्हा है, बार बार बाहर जाएगा, अंदर आएगा तो मिट्टी कर देगा सारे में। क्योंकि बाहर भी, इधर की साइड भी मिट्टी है, रोड की साइड, और पीछे की साइड जाओ वहाँ भी मिट्टी है, किधर भी चले जाओ मिट्टी है। और जूतों में लगा के ले आता है। बच्चा है तो झाड़ता भी नहीं है, हम तो झाड़ के आ जाते हैं पैरों को झटक के, और ये नहीं आता। सारे में मिट्टी मिट्टी कर देगा, कहीं भूस कर देगा, कुछ कर देगा, जो मतलब जो पैरों में लग जाए वही लगा के ले आता है। यूँ नहीं है कि पैरों को झाड़ के जब आए। तो यहाँ मैंने ये साइड में झाड़ू लगा दिया है, यहाँ मैं खाट निकाल के खड़ी कर दूँगी और फिर कमरे में लगा दूँगी। इतने में कान्हा नहा के आ जाएगा तो वहाँ कमरे में तैयार हो जाएगा। वैसे तो पहले ही तैयार हो जाता है मेरी सफाई करने से पहले ही, और बाद में ये स्कूल चला जाता है तभी लगाती हूँ मैं झाड़ू। आज इसके पापा पहले उठ गए थे तो फिर मैं भी पहले ही लग गई थी काम में, क्योंकि रोज़ लेट ही हो जाता है, इन्हें जाना होता है लेकर 10 बजे ही, और फिर खाना पीना खा के खेतों पे भी जाना होता है तो वही टाइम हो जाता है, लेट ही हो जाते हैं। और ये लड़का भी बाथरूम में ही घुस रहा है, कितनी भी मना कर लो टैंक के पानी से ही नहाएगा, मैं ताज़ा भर के रखती हूँ, उससे नहीं नहाता। ये गाय को बाहर निकाल के वहाँ की सफाई कर रहे थे और मैं अपना चूल्हे का काम निपटा रही थी, क्योंकि मुझे दलिया रखना था। उसके बाद कान्हा को नाश्ता भी बनाना था, सोचा आज चूल्हे पे बना के दे दूँ उसे, फिर उसके बाद इसके पापा को भी बना दूँगी। तो वहीं से बाहर रखे थे हमारे कंडे, दुकान में भर रहे हैं तो वहीं से लेके आ रही थी मैं। रात को भूल गई थी लाना, अब सुबह की सुबह लेके आई थी। और ये सफाई कर देंगे, फिर मैं यहाँ से सारा गोबर इकट्ठा करके बाहर डालाऊँगी, और ये मैं दलिया करके रख दूँगी शाम की सानी को। कि कल बनाया था तो उसी को बाल्टी में करके रख देती हूँ, और वहीं गाय के पास ही उसी के ठिकाने पे, और भूस भी करके रख देती हूँ ड्रम में, तो कान्हा आसानी कर देता है। वरना ये इधर उधर करता है तो बच्चा तो है ही, सारा फैला देगा। इसलिए मैं रात का सुबह, सुबह का शाम को ऐसे करके ही रखती हूँ, क्योंकि अगर रखा हो तो सारा जल्दी हो जाता है, वरना फिर ऐसी सेटिंग बिठाने में टाइम लगता है कि ये बाल्टी इधर से लाओ उधर से लाओ। वहीं पे रख देती हूँ सारा कुछ एक जगह ही इकट्ठा करके। और दलिया कर दिया है, एक बाल्टी उधर रख दूँगी, एक किचन के बाहर रख दूँगी, जो निकला होगा सारा पूरे दिन का निकल ही जाता है बढ़िया के लिए। वो बढ़िया की बाल्टी में डाल दूँगी, गाय की मैं नहीं डालती, मैं कुछ भी झूठा फूटा बढ़िया की बाल्टी रख लेती हूँ किचन के बाहर, तो उसी में डाल देती हूँ, वही खा लेती है। और ये देखो बच्चियाँ कितना परेशान कर रही है इन्हें, है तो छोटी सी पर परेशान इतना कर लेती है कि बस अपनी माँ को भी पीछे छोड़ देती है परेशान करने में। किचन में घुसी जा रही है, ये सारे सोच रही होगी पता नहीं किस चीज़ की खुशबू आ रही होगी, इससे खुशबू बहुत जल्दी आती है। कुछ भी किचन में बना हो तो जंगले में से एकदम इस तरह आवाज़ लगाएगी जैसे मुझे कोई दे जाए ये सारा। और यही ऐसे ही सफाई वफाई चल रही है। अब सुबह तो इतना काम हो जाता है कि समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू करो और कहाँ ख़त्म करो, और सारे काम पहले ही करने के होते हैं कि ये भी पहले करना है वो भी पहले करना है, कोई काम ये नहीं है कि इसे बाद में कर लेंगे। तो सारा दिमाग घूम जाता है कि किस काम को पहले करें किसको बाद में करें। पर मेरे साथ ये करवा देते हैं, गाय का तो यही करवा देते हैं ज़्यादातर, कुछ आधा काम। मेरा काम तो सिर्फ सफाई करना और गोबर डालना रहता है, और बाकी की बाहर निकालना इकट्ठा करना ये यही कर देते हैं। और तब ये रात को लेट सोते हैं तो मैं फिर इन्हें उठाती नहीं हूँ, फिर मैं कर लेती हूँ सारा काम। और जग जाते हैं तो फिर मेरी हेल्प करा देते हैं ये। और गोबर इकट्ठा कर रही हूँ जाने के लिए, इसे फेंक के फिर ये यहाँ धो दूँगी। और पर पहले तो कान्हा का नाश्ता बनाना था मुझे, अभी तक मैंने उसका नाश्ता नहीं बनाया, वो नहा के भी चला गया। तैयार हो रहा है, तैयार होने में टाइम लगाता है वो, तो सोता जब तक थोड़ा बहुत सफाई कर लूँ मैं। अब बना के भी रख दूँ तो ठंडा भी बहुत जल्दी हो जाता है, और उसे गर्म ही अच्छा लगता है। खा तो वो ठंडा भी लेता है, पर अगर उसे गरम गरम मिल जाए तो अच्छे से खा लेता है वो। वैसे हमारे घर में किसी को आदत है नहीं कि गरम ही चाहिए, ठंडा मिल जाए तो ठंडा ही खा लेते हैं,
वरना गर्म दे दो तो गर्म ही खा लेते हैं। ये नहीं है कि गर्म ही हो, मुझे तो ठंडा नहीं खाना, जैसा हो वैसा ही खा लेते हैं, खाने में नखरे नहीं दिखाते। हम 3 जने हैं और कान्हा जी तो खैर है ही, ठाकुर जी तो, पर हम में से कोई भी नखरे नहीं दिखाता। जो मिल जाए वही, ठंडा हो गर्म हो कैसा भी हो, बस यूँ कहते हैं कि खाने में नखरे नहीं दिखाने चाहिए, वरना फिर सही नहीं रहता। और यहाँ मैं जूते वूते पहन के तैयार हूँ फिर धोने के लिए, और वरना सॉक्स सारे गीले हो जाएंगे मेरे, और फिर मुझे उतार के दूसरे चेंज करने पड़ेंगे। बाहर जाओ तो बाहर इतनी ठंडी नहीं लगती, पर अंदर है सारा फर्श ठंडा रहता है। पैर भी, मेरी तो उंगलियां भी सारी सूज जाती हैं सर्दियों में और बहुत ही बेकार हो जाती है, इसलिए मैं तो ठंड शुरू होती है तभी से सॉक्स पहन लेती हूँ। अब ये गर्मियाँ आएंगी तब तक चलेंगे, और जब होली के बाद ही फिर मैं जब गर्मी लगने लगती है तभी उतारती हूँ, वरना मेरे तो पूरे दिन पहने रहते हैं। बस सिर्फ रात को सोते टाइम उतारती हूँ और सुबह नहाने से पहन लेती हूँ। सुबह नहा के पहन के फिर उतारती नहीं हूँ, सिर्फ रात को ही उतारती हूँ जब सोती हूँ तब, उससे पहले नहीं। जब सारा काम पूरा निमट जाता है मेरा, जब बिस्तर में सोने के लिए पड़ती हूँ तभी उतारती हूँ। वो यहाँ झाड़ू वाड़ू लगा दूँगी मैं, झाड़ू मुझे पता है दोबारा लगानी है मुझे, क्योंकि अभी कान्हा है वो सारे में गंदा कर देगा, पर फिर भी लगाई देती हूँ क्योंकि मन नहीं मानता। फिर धोना भी है, अगर झाड़ू ना लगाओ बाहर का धो दो, फिर कूड़ा कहाँ, उल्टी झाड़ू लेके आती हूँ, फिर मैं उधर की साइड निकालती हूँ, पर तब टाइम है तो मैं आगे लगा देती हूँ। ये भी अपना स्कूटी साफ़ कर रहे हैं, स्कूटी साफ़ करके रख देते हैं जाने के लिए, क्योंकि टाइम लगता है फिर इसमें 10-15 मिनट तो लग ही जाती हैं साफ़ करने में। अब झाड़ू लगाने के बाद नाश्ता बना दूँगी, फिर बाद में ही सफाई करूँगी, क्योंकि सफाई में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। पहले उसे धो फिर वाइपर से साफ़ करो पानी को, तो बहुत ही टाइम लग जाएगा, इसीलिए पहले उसके नाश्ता की तैयारी करती हूँ मैं। अब टाइम हो चुका है खाना बनाने का। इसके बाद फिर खेत पे भी जाना है, गाय के लिए चारा लेने और घूमने। और ये कुछ बात कर रहे थे तो इनका भी बात सुन रही थी और जवाब भी दे रही थी, साथ के साथ कुछ बता रहे थे अपनी ये। और खाना खाने को ये तैयार बैठे थे बिल्कुल, बस सारा काम हो ही चुका था, सिर्फ खाना ही रह रहा था। मैं सारा काम छोड़ के रोटियां बनाऊंगी बस, उसके बाद खेत पे चली जाऊंगी और जो भी काम है फिर वो आके ही करूंगी। कपड़े थे नहीं आज धुलने को, कपड़े शायद कल धुलेंगे। अब एक दिन होते हैं एक दिन नहीं होते, इतने ज़्यादा कपड़े होते नहीं हैं। शाम का टाइम हो चुका था, 4 बज गए थे। गाय की सानी भी कर दी, सफाई वफाई सब कर दी थी और चाय का टाइम हो चुका था। मैंने अपनी चाय बना ली और कान्हा ने तो मना कर दिया था दूध लेने को, उसे भूख लग रही थी, वो खाना लेके बैठ गया। उसका बस यही है, स्कूल गया था तब थोड़ा बहुत खा गया था और अब आके खा रहा है 4 बजे। शाम को फिर नहीं खाएगा ये, अगर खाया तो थोड़ा बहुत ही खाता है, वरना खाता नहीं है। और पता नहीं बात बता रहा था मुझे अपने स्कूल की, बार बार कह रहा था ये हुआ वो हुआ। उधर टीवी भी चल रही थी, उसको भी देख रहे थे साथ साथ। देखो किस तरह हाथ कर कर के बता रहा मुझे ऐसा। चाय पीने के बाद देखूंगी मैं शाम को, तैयारी करूंगी खाने की कि क्या बनाना है क्या नहीं बनाना। अभी तो कुछ डिसाइड भी नहीं किया, पूछूंगी इससे, पूछूंगी उनसे, फ़ोन करके पूछूंगी क्या बनाना है, क्योंकि बता देते हैं तो अच्छे से खा लेते हैं और
वैसे तो खा तो सारा ही लेते हैं, पर फिर भी मुझे आदत ही है पूछने की। बिना पूछे तो मैं बना भी नहीं सकती। शाम का टाइम हो चुका था, 4 बज गए थे। गाय की सानी भी कर दी, सफाई वफाई सब कर दी थी और चाय का टाइम हो चुका था। मैंने अपनी चाय बना ली और कान्हा ने तो मना कर दिया था दूध लेने को। उसे भूख लग रही थी, वो खाना लेके बैठ गया। उसका बस यही है, स्कूल गया था तब थोड़ा बहुत खा गया था और अब आके खा रहा है 4 बजे। शाम को फिर नहीं खाएगा ये, अगर खाया तो थोड़ा बहुत ही खाता है, वरना खाता नहीं है। और पता नहीं बात बता रहा था मुझे अपने स्कूल की, बार बार कह रहा था ये हुआ वो हुआ। उधर टीवी भी चल रही थी, उसको भी देख रहे थे साथ साथ। देखो किस तरह हाथ कर करके बता रहा मुझे ऐसा। चाय पीने के बाद देखूँगी मैं, शाम को तैयारी करूँगी खाने की कि क्या बनाना है क्या नहीं बनाना। अभी तो कुछ डिसाइड भी नहीं किया। पूछूँगी, इससे पूछूँगी, उनसे फ़ोन करके पूछूँगी क्या बनाना है, क्योंकि बता देते हैं तो अच्छे से खा लेते हैं। और वैसे तो खा तो सारा ही लेते हैं, पर फिर भी मुझे आदत ही है पूछने की। बिना पूछे तो मैं बना भी नहीं सकती। चाय पीने के बाद मैं यहाँ लग चुकी थी मेथी साफ़ करने को, क्योंकि मुझे कल को मेथी के पराठे बनाने थे। अब के सीज़न में कई बार मेथी आ चुकी है, पर सिर्फ सब्ज़ी बनी है, पराठे एक भी बार नहीं बने। तो पराठे इन्हें और मुझे पसंद है, खाना तो कम ही खाता है, इसीलिए सोचा कि मेथी के पराठे ही बना लूँगी। तो साफ़ करके रख दी थी। सुबह सुबह फिर टाइम नहीं मिलता, इतना काम हो जाता है, और मेथी साफ़ करने को काटने को टाइम तो चाहिए ही, जल्दी से काम होता नहीं है ऐसा। तो ये सुबह के लिए काट के रख रही थी, शाम को बनाने की पता नहीं है। यहाँ पे रात का टाइम हो चुका था, शाम के खाने की तैयारी करने लगी थी मैं। कान्हा ने और उसके पापा ने कहा था कि दाल चावल बना ले, तो वही दाल तो बना ली थी। उसके बाद चावल भीगने रख दिए थे, तो दाल बनी इतने मेरे चावल भीग गए, तो फिर उन्हीं को रख रही थी कुकर में। और मसूर की दाल बनाई थी साबुत, मलका भी बोलते हैं उसे, और उसके साथ चावल बनाए थे। रोटियां तो ये आ जाएंगे तभी सेकूँगी, इन्हें सर्दी हो रही है तो ये चावल वैसे भी कम खाते हैं, और अब सर्दी हो रही है तो अब तो बिल्कुल भी नहीं खाएंगे चावल। इसके लिए इनके लिए रोटी बनाऊंगी, और कान्हा के लिए अपने लिए दाल चावल बना रही थी। बस उसी का भोग लगा देंगे दाल चावल का। रात के 9 बज चुके थे और ये भी आ गए थे, तो मैंने खाना बना लिया था। दाल चावल तो पहले ही बना लिए थे, रोटी अब सेक रही हूँ गरम गरम। सोचा जल्दी आ जाएंगे तो साथ के साथ गरम भी सेक दूँगी, अगर लेट आते हैं तो फिर बना के रख देती हूँ, आते हैं तब गैस पे ही गरम करती हूँ। और कान्हा ने भी ले लिए थे, ज़रा से चावल लिए थे उसने, ज़्यादा तो लिए नहीं थे। बाद में इन्होंने चावल और बाजरे की मिक्स बनवाई थी, क्योंकि चावल की रोटी फिर ठंडी रहती तो बाजरा गर्म होता है, तो दोनों मिला के बनवाई थी, और नुकसान भी नहीं करती इनको सर्दी में, इसीलिए। और इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं समाप्त होता है। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। कल फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। इसी के साथ गुड नाइट और राधे राधे।